हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें था आपने विश्व के प्रमुख मरुस्थल। वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ये है अपना पार्ट सेकंड। और अपना जो इसमें जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था विश्व के मरुस्थल। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? विश्व के मरुस्थल। देखो, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल थे। एशिया में जैसे गोबी का मरुस्थल, फिर अपन ने देखा तकलामकान जो है माकन मरुस्थल, फिर अपन ने थार का मरुस्थल देख लिया, ईरान का मरुस्थल देख लिया जिसे अपन दस्त ए कबीर के नाम से जानते हैं, या दस्त ए लूट के नाम से भी, लूर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। फिर अपन ने अरब प्रायद्वीप का जो मरुस्थल था उसके बारे में अपन ने पढ़ा, जिसे अल अपन नेफूत के नाम से जानते हैं और रब अल खली के नाम से हम उसको जानते हैं। अपने अफ्रीका महाद्वीप में 3 मरुस्थल अपन ने मेन रूप से पढ़े थे। कालाहारी मरुस्थल, उसके बाद में अपने नामीबी मरुस्थल जो नामीबिया देश में है, और एक सहारा मरुस्थल। इनके बारे में अपन देख चुके थे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए सहारा मरुस्थल में एक लीबिया देश है, और लीबिया देश में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? अल अजीजिया। और यहाँ जो टेम्परेचर होता है लगभग 58 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है बच्चों, आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। वैसे 4 के बारे में अपन देख चुके थे, यूरोप के बारे में देख चुके थे। तो यूरोप में तो महाद्वीप मरुस्थल है नहीं, इसलिए अपन उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल विहीन महाद्वीप। फिर अपन अंटार्कटिका की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर अंटार्कटिका में लगभग 98% जो भाग है बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए अपन कह सकते हैं बर्फीला मरुस्थल। ठीक है, आज अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो नंबर 5 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आज हम किसकी बात करेंगे? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की। देखो, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान से समझना। एक बार मैं मैप बना रहा हूँ और इस मैप के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो कि इसमें ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं है याद करने को। देखो, रफली अपने डायग्राम है विश्व का। विश्व में अपन ने उत्तरी अमेरिका का जो मैप ये बनाया है। इसके पास में छोटे छोटे जो द्वीप हैं अपने, जैसे विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। और किसके क्षेत्राधिकार में आता है? डेनमार्क। किसके आता है? डेनमार्क के। ठीक है, और इधर एक छोटा सा और है जिसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्यूबा। एक देश है अगला क्यूबा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बांट लेते हैं अलग अलग से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे ये है हमारे अलास्का, और अलास्का जो है अंडर में आता है किसके? यूएसए के। क्लियर है? इसके बाद में हमारे ये है कनाडा। कनाडा के बाद में नीचे आता है अपने यूएसए। अगर आपने सुना हो, अच्छे से देखा हो, यहाँ पर क्या आता है अपने? यूएसए। और यूएसए के बाद में अपने आता है मैक्सिको। ये क्या आता है? मैक्सिको। इसके बाद में यहाँ पर कई सारे देश हैं, उन देशों का पूरा समूह है, उसको अपन को देखना नहीं है। अपन तो सिर्फ इतनी ही बात करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं मुख्यतः। तो देखो, अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यूएसए में हमारे 2 मरुस्थल हैं। एक तो है एरिजोना और एक है कैलिफोर्निया। ये वाला और ये वाला। ये तो है एरिजोना मरुस्थल, और ये है कैलिफोर्निया
मरुस्थल। ये कौन सा है? कैलिफोर्निया मरुस्थल। ये दोनों कहाँ पर है? अपने यूएसए में। अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में अपने है सोनोरान मरुस्थल और एक मैक्सिको मरुस्थल। दो यहाँ पर है अपने, एक तो है सोनोरान मरुस्थल और ये कौन सा है? मैक्सिको मरुस्थल। तो देखो, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि विश्व में जो प्रमुख जो मरुस्थल हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अपन ने देखा कि उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले यूएसए में जो अपने मरुस्थल है वो है एरिजोना मरुस्थल और कैलिफोर्निया मरुस्थल। उसके बाद में मैक्सिको में है सोनोरान मरुस्थल और मैक्सिको मरुस्थल। बस आपको इतना सा ही इसमें देखना है कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। अगला है कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो देखो, याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल और दूसरा है पेंटागोनिया मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल। जो आटाकामा जो मरुस्थल है ये मुख्यतः चिली देश में और पेरू देश में क्या है? विस्तृत है। जो विश्व का सबसे शुष्कतम क्या है? मरुस्थल है। तो अपन इसकी अब बात करते हैं कि मुख्यतः यहाँ पर कौन सा मरुस्थल हमारे पाया जाता है। ये अपने क्या है? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में इस तरीके से इस वाले भाग में यहाँ पर एक मरुस्थल विस्तृत है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। और इस आटाकामा मरुस्थल की यदि हम बात करें विशेषताओं की, किस आटाकामा मरुस्थल की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात आती है वो यही आती है कि सर इसका विस्तार कहाँ पर है। तो इसका विस्तार जो है यहाँ पर चिली देश पड़ता है और चिली के साथ में यहाँ पर एक देश और है जिसका नाम है पेरू। तो इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वह है चिली प्लस पेरू देश। कौन कौन से देशों में है? चिली और पेरू देश। और इस मरुस्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है आटाकामा मरुस्थल की, यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो दूसरी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल क्या है? वो है हमारा कौन सा? आटाकामा। और यहाँ अगर आपने एक कहावत यदि सुनी हो कि पृथ्वी पर कोई एक ऐसा स्थान जहाँ आज तक कोई पानी की बूंद नहीं गिरी, वो किसके बारे में कहा जाता है? आटाकामा मरुस्थल के बारे में बताया जाता है कि जब यहाँ बारिश, देखो ऐसे तो होती है थोड़े बहुत, लेकिन जब बारिश होती है तो इतना गर्म क्षेत्र है ये कि बारिश गिरते ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। पानी की जो बूंदें होती हैं यहाँ पड़ते ही बिल्कुल क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहावत ये है कि यहाँ आज तक पानी की बूंद नहीं गिरी। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसके बारे में जो कहावत है वो क्या है? यहाँ आज तक पानी की बूंद नहीं गिरी। यहाँ आज तक पानी की बूंद नहीं गिरी।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि पानी की बूंद कहाँ नहीं गिरी, क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है वो कौन सा है हमारे, वो है कौन सा है अपने आटाकामा मरुस्थल। अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक तो देखो अपन ने देखा कि सबसे गर्म स्थान, तो अपन ने देखा कि जो लीबिया जो देश है वहाँ पे अल अजीजिया जो स्थान है वो क्या है, सबसे गर्म है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो आपने कभी सुना होगा कि अरिका, एक स्थान का नाम है क्या है, अरिका, या फिर इसी को बोलते हैं अपन इकिक, और ये पढ़ते हैं चिली देश में। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। तो देखना, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, दो नाम आते हैं, एक तो आता है अरिका और एक आता है इकिक। और एक कहाँ पर है, चिली में। जो चिली जो देश है अपने, वहाँ पर दो स्थान है, एक का नाम है अरिका और एक का नाम है इकिक। इन दोनों स्थानों को अपन बोलते हैं कि विश्व के सबसे शुष्कतम क्या है, स्थान है। अब दूसरी बात क्या है कि इसके पास में ये पूरा का पूरा समुद्र है, और इस समुद्र के पास में यहाँ पर पेरू की जो ठंडी जलधारा है वो बहती है, पेरू की ठंडी जलधारा है। तो ये जलधारा मैं आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पेरू की जलधारा कहाँ बहती है अपने, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अब यहाँ पर पूरा समुद्र है, यहाँ पर खूब सारे पक्षी वगैरह हैं। पक्षी जो होते हैं वो जो यहाँ पर मछली वगैरह होती हैं उनको खा लेते हैं। खाने के बाद में इस मरुस्थल में जब वो बीट करते हैं तो उनकी बीट से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है पैदा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के जो है विशाल भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं अपने, बताओ देखो, वो है आटाकामा मरुस्थल। और भी क्या खास बात है, विश्व में सर्वाधिक जो तांबे का जो उत्पादन है, विश्व में सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादन है वो भी हमारे होता है चिली देश से। कहाँ से, चिली से। तो मैं लिख सकता हूँ विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ से होता है, चिली। कहाँ से होता है, चिली से। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है, तो वो है चुकीकामाटा खान, चिली देश में। तो मैं एक नोट बना करके यहाँ लिख देता हूँ। वैसे अपन खनिजों के बारे में देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, और वो है चुकीकामाटा खान। और ये कहाँ पर है, चिली में। तो चुकीकामाटा का जो खान है ये कौन से देश में है, चिली देश में है। मैं वापस से एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में एक मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल, चिली देश और पेरू देशों में इसका क्या है, विस्तार है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा होता है, आटाकामा मरुस्थल। कहावत ये है कि यहाँ पर आज तक कोई भी पानी की बूंद नहीं गिरी। विश्व का सबसे शुष्कतम जो स्थान है वो अरिका, ज़्यादातर एग्जाम में आता है अरिका। नाइट्रोजन के भंडार पाए गए हैं। विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है चिली देश में, और तांबे की जो सबसे जो बड़ी जो खान है वो भी चिली देश में है। वो कौन सी है, चुकीकामाटा। कौन सी खान है, चुकीकामाटा जो खान है ये कहाँ पर है, हमारे चिली देश में। अब एक और है हमारे इसी में एक मरुस्थल और है जिसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। तो यहाँ पर है हमारे ये पेंटागोनिया
मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल। और सिंपल लैंग्वेज में यदि आपसे पूछे कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका जो विस्तार है इतना ही पूछेगा आपसे, अर्जेंटीना में। बताओ, पेंटा अर्जेंटीना कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोना मरुस्थल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, वो है हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या इसी को हम बोलते हैं ऑरेनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑरेनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑरेनेशिया कोई खास नहीं है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, सिंपल सी बातें हैं इसमें भी, जैसे अपन ने अभी देखे, जल्दी जल्दी से समाप्त हो रहे हैं सारे के सारे। अब अपन देखते हैं एक बार, मैं बाद में आपको एक बड़ा सा पूरा मैप बना करके फिर आपको पूरा समझा दूंगा उसको मैं, ठीक है। देखो एक बार ऑस्ट्रेलिया का अपन मैप बना लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। ये देखो मैप आपको आने चाहिए, मैप ये आपको एग्ज़ाम के लिए भी कंपलसरी है यहाँ पर। यदि आपको मैप नहीं आते तो आप ये मान के चलना कहीं ना कहीं औरों से पीछे हो। छोटे छोटे जैसे देश यहाँ पर हैं, ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा इनमें दिक्कत है नहीं है। एक यहाँ पर है अपने, एक यहाँ पर है छोटा सा, एक यहाँ पर है। तो आप देखना जैसे एटलस में यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, एक तो है पापुआ न्यू गिनी और एक है फिजी। पापुआ न्यू गिनी, एक है फिजी, फिजी आप फिजी सुनते हो ना, फिजी वो, और एक है नोरू। कौन सा देश है? नोरू, ठीक है। अपने जो नीचे की साइड में है ये है तस्मानिया। ये कौन सा है? तस्मानिया। ये है अपने न्यूजीलैंड, तस्मानिया। ये है हमारे क्या? न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। सुनते होंगे ना आप, न्यूजीलैंड। एक बार बड़ी की मात्रा आएगी शायद इसमें, न्यूजीलैंड। और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया देश। अब इस ऑस्ट्रेलिया देश के ये इधर वाला जो पश्चिम का जो पूरा भाग है, ये है मरुस्थल। ये क्या है? पूरा का पूरा मरुस्थल। और इस मरुस्थल को हम एक नाम से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। अब यदि आपसे बात करें कि इसका विस्तार कहाँ है, तो देखो अब इसमें ज्ञान ज़्यादा झाड़ने की ज़रूरत तो है नहीं है। अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो आपको विस्तार को लेकर क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया देश के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। ऑस्ट्रेलिया देश के कौन से भाग में बच्चों? पश्चिमी भाग में। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा। नाम ही क्या है? ग्रेट। नाम ही क्या है? ग्रेट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि इसके प्रमुख भाग कौन कौन से। अब इसको हम भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। कितने भाग मान लेते हैं हम इसके? 6।
अब वो 6 भाग कौन कौन से, जैसे पहला है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। पहला कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। यही अपन कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो महान मरुस्थल है उसी का भाग कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। आपसे एक दूसरा नाम सुना होगा, गिब्सन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गिब्सन। ग्रेट सैंडी डेजर्ट दूसरा है, गिब्सन में मरुस्थल। और फिर आपने एक अच्छा सा नाम सुना होगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा अपने? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब उसके बाद में आता है अपने 6 नंबर की अपन बात करें तो देखो सबसे मेन तो अपने यही है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। लेकिन उसके बावजूद यदि आपसे पूछे कि कौन सा है तो अगला आता है तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल, इसी के भाग हैं ये सारे के सारे, इसी को अपन बोलते हैं अपने कौन सा? तनामी मरुस्थल। अगला आता है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल, अगला कौन सा है? सिम्पसन मरुस्थल। और अगला लास्ट एंड फाइनल है अपने स्टर्ट मरुस्थल या स्टोनी। स्टर्ट या स्टोनी मरुस्थल। कौन सा है? स्टर्ट या स्टोनी मरुस्थल। तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ मरुस्थल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर से मैं आपको इसको समझाता हूँ। चलो देखो वापस से ऑस्ट्रेलिया में अपन ये पापुआ न्यू गिनी, फिजी, नेहरू, न्यूजीलैंड, ये तस्मानिया, मैन ऑस्ट्रेलिया देश ये है। ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, इसको अपन 6 भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। पश्चिम में है, सबसे बड़ा है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, स्टोनी। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो अपना मरुस्थल हो गया समाप्त, अपना मरुस्थल क्या हो चुका है? समाप्त। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक पूरे बड़े से मैप में, अच्छे से मैप में मैं आपको सारे जो मरुस्थल हैं उनकी एक बार लोकेशन बताता हूँ, सारे के सारे एक साथ। और आप भी अपनी कॉपी में इसको बनाना, उससे क्या है कि आप दिक्कत नहीं हो आपको याद करने में। ठीक है, बात करते हैं आगे। पूरा विश्व का मैप बनाएंगे अपन, और विश्व के मैप में अपन बात करेंगे इन सब की। चलो ये मैंने उत्तरी अमेरिका थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, नीचे वाले में थोड़ा अपने मरुस्थल है नहीं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया। आपको अच्छे से इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये है हमारा विश्व का मैप। अब देखो आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। जैसे सबसे पहले अपन
एशिया की बात कर लेते हैं। तो एशिया में सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा था, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्या देखा, यहाँ देखा था आपने ये था गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल था? गोबी मरुस्थल। और आपको पता होना चाहिए मंगोलिया प्लस चीन। मुख्यतः मंगोलिया में, चीन की भी अपन बात कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है अपने तकलामाकन मरुस्थल, और ये कहाँ पर है? चीन में। भारत पाकिस्तान में यहाँ पर है थार का मरुस्थल, ये कहाँ पर है? इंडिया प्लस पाक। भारत पाकिस्तान में कौन सा है? तकलामाकन मरुस्थल। इसके बाद में अपने हैं ईरान में। कहाँ पर? अपने ईरान में। और ईरान में आप जानते ही हो ये वाला, इसके अपन जब दो भाग करते हैं, इसके उत्तरी भाग को अपन क्या बोलते हैं? दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर, इसे क्या बोलते हैं हम? दस्त ए कबीर। और दूसरे वाले भाग को जो दक्षिण में है, इसे बोलते हैं अपन दस्त ए लूर। किस नाम से जानते हैं? दस्त ए लूर। और ये कहाँ पर है? ईरान में। पता होना चाहिए कहाँ पर है ये? ईरान में। इसके बाद में यहाँ पर है पूरा का पूरा ये अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पर है ये? अरब प्रायद्वीप में। और अरब प्रायद्वीप में जो उत्तरी जो भाग है, इसे कहते हैं अपन अल नेफूद। अल नेफूद, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? अल नेफूद। और दूसरे वाले को बोलते हैं रब अल अली, रब अल खली, रब अल खली। ये कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में। यहाँ तक अपन देख चुके थे। इसके बाद में फिर अपन ने बात की थी अफ्रीका की। और अफ्रीका में ये वाला भाग, ये था सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद में एक मरुस्थल यहाँ पे था, इसे अपन कहते हैं कालाहारी। ये कहाँ पर था? अपने बोत्सवाना प्लस दक्षिण अफ्रीका देश। बोत्सवाना प्लस दक्षिण अफ्रीका देश। और इसके बाद में ये यहाँ पर था नामीबिया देश में, उसका नाम था नामीब मरुस्थल। कहाँ पे था ये? नामीबिया देश में। कौन से देश में था? नामीबिया देश में। हाँ जी। अब फिर अपने देखा था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अपने 4 थे मुख्यतः। कितने थे? 4। जिसमें पहला था अपने एरिजोना और कैलिफोर्निया। एरिजोना मरुस्थल, ये था कैलिफोर्निया मरुस्थल। देख लेना। और आप फिर मैक्सिको की बात करते हैं। ये था मैक्सिको मरुस्थल। इसमें 2 थे, मैक्सिको मरुस्थल और एक था सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल था? सोनोरान मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद में फिर अपन ने दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था। दक्षिण अमेरिका में ये था पहला अटाकामा मरुस्थल। ये चिली प्लस पेरू देश में था। और दूसरा था अपने पेंटागोनिया मरुस्थल। कौन सा था? अपने पेंटागोनिया मरुस्थल। और पेंटागोनिया जो मरुस्थल आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। यूरोप में थे नहीं, नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 1,
2, 3, 4, 5, 6। इसे अपन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। और एक नंबर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, एक नंबर वाला कौन सा है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। दूसरा नंबर का है गिब्सन, कौन सा है, गिब्सन, आप नाम लिखना है अलग से एक बना करके, गिब्सन। तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तीसरा है तनामी डेजर्ट, कौन सा है, तनामी डेजर्ट। और पांचवा है अपने सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। और छठवा है स्टुअर्ट या स्टोनी डेजर्ट, स्टुअर्ट या स्टोनी डेजर्ट। तो देखो भाइयों, मैंने आपको अच्छे से मरुस्थल करवा दिए हैं पूरे, इनसे बाहर कोई शायद ही क्वेश्चन जाए। एक बार आप कोशिश करना इसको दोबारा से पढ़ने की। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप भी देखो शेयर करते नहीं, अपने चीज़ों को आप बढ़ाओगे तब जाके आगे बढ़ेंगी। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा आपके लिए कि अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको अच्छा लगा होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखना एक बार। मरुस्थल से आने वाले क्वेश्चन आपके यहाँ के इसके बाद में गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।